Hello students. Yesterday we discussed some main points about active and passive voice. कल हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस किए थे. Today we are going to change the sentences of active voice into passive voice of simple present tense. Simple present tense means प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाएंगे. माने सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो होंगे उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं और उनको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर में से लगाते हैं. माने अगर सब्जेक्ट के आधार से जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके आधार से अगर इज़ लगना है तो इज़ लगा करके फिर पीपी माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे. और आगे तो आप जानते हैं कि जो उधर का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले बाई लगा देंगे. ऐसे ही अगर सब्जेक्ट के आधार से एम लगने वाला है तो एम लगा करके हम पीपी लगाएंगे माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाकर रखते हैं. अगर जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके आधार से सहायक क्रिया आर लगनी है तो आर लगा करके फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म बाई के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे. तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं. किस टेंस के सेंटेंसेस को? सिंपल प्रेजेंट टेंस के. तो आइए देखिए, मैं एक एक सेंटेंस को आपको समझाता हूँ. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. पहले सेंटेंस पर देखिए, ही राइट्स पोएम्स, वह कविताएं लिखता है. तो आपको मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. और ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं. आज मैं फिर बता रहा हूँ कि आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे. तो जैसे पहला सेंटेंस है ही राइट्स पोएम्स, वह कविताएं लिखता है. तो वर्ब में क्या क्या प्रश्न करो, लिखता है क्या, पोएम्स. तो जो क्या का उत्तर मिला यही ऑब्जेक्ट है. हम पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे माने ही के स्थान पर पोएम्स आ जाएगा. तो पोएम्स और पोएम्स के आधार से वर्ब आनी चाहिए आर. तो पोएम्स आर और फिर पीपी माने थर्ड फॉर्म. तो पोएम्स आर रिटन और फिर बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है तो बाई हिम हो जाएगा. तो ही राइट्स पोएम्स का पैसिव होगा पोएम्स आर रिटन बाई हिम. सेकंड सेंटेंस, माई पेरेंट्स लव मी, मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं. प्यार करते हैं किसको? लव जो है ये क्रिया है, वर्ब है, इसमें हम किसको का प्रश्न करेंगे. माने ऑब्जेक्ट जो हम निकालते हैं वो क्या और किसको का प्रश्न करके निकालते हैं. अगर क्या का प्रश्न होने वाला है तो क्या से प्रश्न करते हैं और किसको का प्रश्न होने वाला है तो किसको लगाकर प्रश्न करते हैं. तो माई पेरेंट्स लव मी, मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं. तो लव माने प्यार करते हैं किसको? मी. तो किसको का उत्तर मिला? मी. तो मी जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे. तो मी का सब्जेक्ट बेटा होता है आई. तो देखिए सेकंड सेंटेंस में इसीलिए आई लिखा गया है सब्जेक्ट। तो आई के हिसाब से
जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया जो आएगी वो आएगी इज़, सॉरी एम। तो आई एम, आई के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एम आएगी। तो आई एम और फिर पीपी माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो आई एम लव्ड और फिर बाई और फिर जो उधर सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको आप पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो माई पेरेंट्स इधर आ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो आई एम लव्ड बाई माई पेरेंट्स, ये इसका पैसिव हो गया। थर्ड सेंटेंस, डू यू नीड मनी, क्या तुम्हें धन की आवश्यकता है? आवश्यकता है किस चीज़ की? धन की। क्या आवश्यकता है? धन की, मनी। लेकिन अब ध्यान ये देना है इसमें कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सहायक क्रिया होगी, जो हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके आधार से जो सहायक क्रिया होगी वो शुरू में आ जाएगी। तो जैसे अभी जो ये तीसरा सेंटेंस है, डू यू नीड मनी, क्या तुम्हें धन की ज़रूरत है? किस चीज़ की, किसकी ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है? तो मनी ये ऑब्जेक्ट है, तो मनी के हिसाब से इज़ आना चाहिए सहायक क्रिया, जो कि हम कहाँ रखेंगे? शुरू में रखेंगे। क्यों रखेंगे शुरू में? क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो इज़ मनी और फिर पीपी माने थर्ड फॉर्म नीडेड बाई यू, यू जो है वो लास्ट में चला जाएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इज़ मनी नीडेड बाई यू, ये पैसिव हो गया आपका। हु मेक्स दीज प्रोग्राम्स, नंबर 4, जब सेंटेंस हु से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, हु की जगह पर बाई हुम लगाते हैं। हु को हम बदल देते हैं बाई हुम में। तो हु मेक्स दीज प्रोग्राम्स एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है अपना, तो हम हु की जगह पर रख लेंगे बाई हुम। अब हु मेक्स दीज प्रोग्राम्स माने इन प्रोग्राम्स को कौन बनाता है? तो बनाता है क्या? दीज प्रोग्राम्स, ये क्या का उत्तर हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है तो जो सहायक क्रिया होगी दीज प्रोग्राम्स के हिसाब से आर होगी, उसको हम इसके पहले रख लेंगे। तो बाई हुम आर दीज प्रोग्राम्स और फिर पीपी बने थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड रख देंगे। तो बाई हुम आर दीज प्रोग्राम्स मेड, ये नंबर 4 का पैसिव हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 5, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हम अच्छे समाचार की आशा करते हैं। आशा करते हैं क्या? गुड न्यूज़। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में। तो गुड न्यूज़, देखिए पैसिव में 5 नंबर में गुड न्यूज़ पहले रखा है, सब्जेक्ट बना करके रखा गया है। तो गुड न्यूज़ और इसके हिसाब से गुड न्यूज़ के हिसाब से वर्ब आना चाहिए इज़, तो इज़ आया। गुड न्यूज़ इज़ और फिर पीपी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मैंने थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड हो गई और फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्ट अस हो गया। तो गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाई अस, ये हो गया पैसिव। 6 नंबर, ए गार्डनर वाटर्स दीज प्लांट्स। तो माली इन प्लांट्स को, पौधों को सींचता है। वाटर्स मैंने सींचता है, सिंचाई करता है। किसकी सिंचाई करता है? दीज प्लांट्स। तो ये ऑब्जेक्ट आया, किसका का उत्तर जो आया वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। तो 6 नंबर पे देखिए पैसिव वॉइस में दीज प्लांट्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और प्लांट्स बहुवचन है तो इसके हिसाब से ऊपर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के नीचे मैंने लिख दिया है जो सहायक क्रियाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती हैं पैसिव वॉइस में, कौन कौन सी? इज़ पीपी, एम पीपी, आर पीपी, इनमें से कोई लगेगी। तो अगर हम देखें तो क्या हो गया? दीज प्लांट्स के हिसाब से आर वर्ब आ गया, प्लूरल के हिसाब से आर आएगा। तो दीज प्लांट्स आर और फिर पीपी लगा दो थर्ड फॉर्म, वाटर्ड फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया इधर बन करके, ए गार्डनर। तो दीज प्लांट्स आर वाटर्ड बाई ए गार्डनर, पैसिव बन गई। एवरी वन रेस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट पर्सन, 7 नंबर पे देखिए। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहले इसका अर्थ निकालें। एवरी वन रेस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट पर्सन,
हर व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति का सम्मान करता है। किसका सम्मान करता है? एन ऑनेस्ट पर्सन। जितना उत्तर होगा आएगा वो पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, माने ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का वो पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ये सब्जेक्ट बन गया। और एन ऑनेस्ट पर्सन के हिसाब से इज़ वर्ब आना चाहिए सहायक क्रिया, तो इज़ लगा दिया। फिर पीपी बने थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड आ गया। फिर बाई और फिर आपका जो सब्जेक्ट था उधर एक्टिव में वो इधर आ गया ऑब्जेक्ट बन के एवरीवन। तो एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन। ऐसे ही 8 नंबर पे देखिए एक्टिव वॉइस में द सन गिव्स हीट एंड लाइट। सूरज हमें हीट और लाइट देता है। तो क्या देता है? क्या का उत्तर हीट एंड लाइट। ये पूरा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो पैसिव वॉइस में देखिए हीट एंड लाइट सब्जेक्ट बनकर आ गया। और हीट एंड लाइट के इसको हमने एक यूनिट माना है, इसलिए इसके हिसाब से इज़ वर्ब हमने लगाया है। तो हीट एंड लाइट इज़, और फिर पीपी गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन हो गई, इज़ गिवन। फिर बाई और जो द सन उधर सब्जेक्ट था एक्टिव में वो इधर पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया द सन। तो आपका पूरा पैसिव बन गया हीट एंड लाइट इज़ गिवन बाय द सन। 9 नंबर में देखिए एक्टिव वॉइस में आई नो हिज एड्रेस। मैं उसका एड्रेस जानता हूँ। क्या जानता हूँ? हिज एड्रेस। तो क्या का उत्तर पूरा है हिज एड्रेस। तो उसको हम ये जब हम पैसिव बनाएंगे तो 9 नंबर में देखिए वही सब्जेक्ट बन गया। तो हिज एड्रेस के हिसाब से वर्ब इज आया और फिर पीपी नोन हो गया। नो न्यू नोन, थर्ड फॉर्म नोन होती है नो की। तो हिज एड्रेस इज़ नोन, और नोन के बाद में प्रपोजिशन टू आता है, बाई नहीं आता, ये हमको ध्यान रखना है। तो बाई की जगह पर टू लगाया गया है। तो हिज एड्रेस इज़ नोन टू, और फिर आई का ऑब्जेक्ट इधर मी हो गया। 10 नंबर में देखिए एक्टिव वॉइस में 10 नंबर पे देखिए डू यू नीड ए न्यू यूनिफॉर्म। क्या आपको नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत है? तो डू यू नीड, क्या आपको ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? ए न्यू यूनिफॉर्म। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में बेटा हमें जब क्वेश्चन को हम पैसिव करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो सहायक क्रिया है वो हम जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले रखेंगे। तो ए न्यू यूनिफॉर्म के हिसाब से इज़ आना चाहिए सहायक क्रिया, तो इज़ को हम पहले रख लेंगे। तो इज़ ए न्यू यूनिफॉर्म और फिर पीपी लगा दो थर्ड फॉर्म नीडेड, और फिर बाई और फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है तो बाई यू हो जाएगा। तो डू यू नीड ए न्यू यूनिफॉर्म का पैसिव हो गया इज़ ए न्यू यूनिफॉर्म नीडेड बाई यू। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें प्रत्येक सेंटेंस को ठीक प्रकार से समझाया। आप वीडियो को कई बार देखिए और समझिए, घर पर आप सब ठीक प्रकार से कर लोगे।